अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब ख़ान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हाज़िर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे वही चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का जो मैट्रिसेस है कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरह होता है। यानी मल्टीप्लिकेशन से पहले हमने इसका तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन उसको डिस्कस किया था। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता है कि हम इन दो मैट्रिसेस को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो लास्ट में एक इंतहाई इजी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो को देख ली तो इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद मुफीद होगा। तो चलो स्टार्ट लेते हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है तो उसके लिए फिर कौन सी की पॉइंट्स होंगे कि क्या वो मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, क्या है कि 2 3 1 4। इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसमें है 3 एंड 5। अब मल्टीप्लिकेशन से पहले इसको देखना है कि क्या इनका मल्टीप्लाई होना पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए कौन सा कंडीशन है? कंडीशन उसके लिए है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके हम कॉलम चेक करेंगे कि इसमें कितने कॉलम है। जिस तरह इसी में हमारे पास 2 कॉलम है, यानी 2 कॉलम इज इक्वल टू 2, यानी इसी मैट्रिक्स की 2 कॉलम है। इसी तरह जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका ज़रब करना है ए के साथ, तो सेकंड का मैट्रिक्स जो है उसके हम रो चेक करेंगे। इसमें कितनी रो है? 1 2, यानी 2 रो है। जब दोनों मैट्रिक्स का क्या है कॉलम और रो सेम हो तब इनका मल्टीप्लाई क्या है वो पॉसिबल है। अगर इन दोनों में क्या है फ़र्क है, एक 1 है दूसरा 2 है, फिर क्या है इस पे प्रैक्टिस न करी, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है वो इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए पहला कंडीशन ये है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसका कॉलम चेक करें, दूसरे का क्या रो चेक करें। अगर दोनों एक जैसे है तब तो क्या है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अगर बराबर नहीं है फिर क्या है मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास गिवन में है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। रिक्वायर्ड में क्या है? रिक्वायर्ड में हमने मालूम करना है ए बी, यानी सबसे पहले ए लिखा है, ए एंड बी, इसका क्या है मल्टीप्लिकेशन मालूम करना है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है प्रोसीजर की तरफ आते हैं। प्रोसीजर में ए बी हमने लिखा है जो कि क्या है मैट्रिक्स ए है ये, और ये क्या है मैट्रिक्स बी, इसका क्या है मल्टीप्लिकेशन मालूम करना। इसका प्रोसीजर ये है कि आपने वो तो फर्स्ट स्टेप में ये लिख लिया। सेकंड स्टेप में जिस तरह हमने लिखा है कि 2/3 प्लस 3/5, इसी तरह 1/3 प्लस 4/5, लेकिन कोई पता नहीं लगता है आपको कि आपने किस तरह लिखा है। चलो इसका जो कंडीशन है वो ये है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, इसका रो 2 3 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, ये सेकेंड मैट्रिक्स है इसका कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह हमने ये लिखा है कि 2 ये रो लिया है, इसका फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट रो लिया है, फर्स्ट कॉलम लिया है 2/3, यानी 2/3 ये सेकेंड को ऐड करना है, यहां पर प्लस होगा, फिर क्या है सेकंड को मल्टीप्लाई करने से होगा प्लस, यानी 3/5 ये तो हो गया फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम इससे बन जाएगा। इसी तरह सेकंड रो है, हमने स्टार्ट भी सेकंड रो में करना है कि इसका जो सेकंड रो है वो है 1, इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम के नीचे ही आएगा, यानी 1/3। इसी तरह इसको मिलाना है, प्लस है 4/5 ये क्या है इसका मेथड है मल्टीप्लिकेशन का। अब इसको नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस आता है वो क्या है मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले करेंगे कि ये 2/3 6 और प्लस क्या है 3/5 से 15, इसी तरह 1/3 से 3 और 4/5 से 20।
तो लास्ट में एडिशन होगा 6 51 से क्या है 21, इसी तरह 3 और प्लस 20 से क्या है 23, ये क्या है इसका आंसर है। तो ये है 2 मैट्रिसेस का एडिशन है। ये तो हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि एडिशन के लिए सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल के बाद इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसी तरह एक दूसरा मैट्रिक्स ले ले कि ए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास है 2 3 1 एंड 4। दूसरा बी मैट्रिक्स है, वो क्या है, वो है 3 1 2 एंड 5। इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले चेक करें कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसके जो कॉलम है, इसका जो कॉलम है वो कितने कॉलम है इसमें जो कॉलम है वो है 1 2 कॉलम है। और सेकंड जो है वो क्या है, इसको चेक करना है रो के साथ, इसमें कितने रो है 2 रो है, यानी ये दोनों क्या है सेम है। अब क्या है इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है किस सूरत में कि इसको हम लिखेंगे कि ये क्या है ए एंड बी। अब ए और बी को हमने लिख लिया कि ये क्या है, ये है 2 3 1 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय जो दूसरा है वो है 3 1 2 एंड 5, ये दो। अब इसका जो प्रोसीजर आता है, प्रोसीजर इसका ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, यानी ये होगा कि 2 बाई करस्पॉन्डिंग के साथ होगा, ये जो सेम पोजीशन में है वो क्या है फर्स्ट के साथ होगा, सेकंड के साथ होगा, और थर्ड है तो वो थर्ड के साथ होगा। इसी तरह 2/3 प्लस 3/2। इसी तरह सेकंड रो लेना है, सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, यानी 1। अब फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम के नीचे हम लिखेंगे, ये क्या है 1/3 प्लस क्या है 4/2। अब ये तो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड कॉलम को लेना है, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इधर बन रहा है, तो ये होगा 2/1 प्लस ये क्या है 3/5। इसी तरह ये सेकंड रो लेना है, सेकंड कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये होगा 1 क्या है 1/1 प्लस ये क्या है 4/5। ये क्या है मल्टीप्लिकेशन का एक स्टेप हो गया। अब आगे जाने से ये क्या होगा, ये होगा 2 3 6 यानी 2/3 6 प्लस 3 2 6 6। इसी तरह 2/1 से 2 और प्लस 3/5 से 15। इसी तरह 1/3 से 3 प्लस और ये है 4/2 से 8। इसी तरह 1/1 से 1 प्लस 4/5 से 20। नेक्स्ट क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा वो है 6 प्लस 6 12 2 15 17। इसी तरह 3 8 11 1 20 21। ये क्या है इसका आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो भी हो, जिस तरह भी क्वेश्चन हो, यानी जितनी भी क्वेश्चन है सब के लिए कानून एक ही है कि सबसे पहले आप चेक करें कि इसका क्या है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, यानी कॉलम और रो इक्वल होने चाहिए। इसी तरह अगर हम इसको डिस्कस करें कि अगर हम ये मालूम करें कि क्या बी और ए वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, तो अब बी जो है वो है 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई ए जो है वो है 2 3 1 एंड 4। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है
उसके जो कॉलम है वो तो कितना है, इसके कॉलम है 1 और इसके कितने रो है, इसके रो है 2। तो लिहाजा दोनों क्या है, ये सेम नहीं है, लिहाजा ये क्या है, इम्पॉसिबल है। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, वो इम्पॉसिबल है। इस तरह नहीं है कि हम आम जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि 2/3 या 3/2 से 6 आता है, नहीं। मैट्रिक्स में ये देखना होगा कि कॉलम और रो को चेक करना है। अगर दोनों एक जैसे है तब ये क्या है, पॉसिबल है। अगर एक जैसी जिस तरह ये नहीं है फिर क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो था एक तरीका कि इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन के सवालात हल करेंगे। अब इसके लिए एक निहायत ही सुपर ट्रिक्स जिसको हम कहेंगे वो मैं बता रहा हूँ कि वो किस तरह है कि आपके लिए वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंतहाई इजी हो जाए। किस तरह, वो ये है कि जिस तरह हमारे पास ए और बी अगर हम ले लें, ए और बी, तो ए और बी लेने से ये होगा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये 2 and 3 रो, फर्स्ट रो लिख ली। सेकेंड रो है वो सेकेंड रो लिख ले 1 and 4। इसी तरह जो दूसरा है ये मैट्रिक्स, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो लेंगे, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड का कॉलम, इसका रो तो हमने लिख लिया, अब सेकंड का जो कॉलम है वो लिखना है। किस तरह, लेकिन कॉलम लेना है, लिखेंगे रो के स्टाइल में 3 and 2। इसी तरह ये होगा 3 2। दूसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम वो होगा क्या है कि 1 and 5। अब ये तो आपने इस तरह लिख लिया। यहां जो इसका आंसर आएगा वो क्या है, यानी आपका जवाब आया है। किस तरह आया है कि फर्स्ट को यानी 2/3 इसके साथ ज़रब कर ले, 2/3 से 6, फिर इसको टच करना है, प्लस लगा ली, फिर 3/2 से 6। इसी तरह ये लिख ले, ये फिर इसके साथ होगा। इसी तरह 1/3 से 3 और प्लस 4/2 से 8। इसी तरह ये लेना है 2/1 से 2 प्लस 3/5 से 15। इसी तरह 1/1 से 1 और प्लस 4/5 से 20। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है 12 और ये है 17 और ये है 11 और ये क्या है 21। तो अब चेक करें कि ये जो आंसर है पहले जो आया था और ये क्या दोनों एक जैसे है या नहीं है। तो ये था मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्या था, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए था, जिसको हम अगर नाम दे दे फिर भी बुरा नहीं होगा। इसको अगर हम कह दे कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, सुपर ट्रिक है ये। विद इन सेकेंड आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कि मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या तरीका है। सबसे पहले इसके लिए जो की पॉइंट है कि कॉलम और रो को चेक करना है, अगर वो एक जैसे है तब पॉसिबल है इनका मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद जो प्रोसीजर में आता है कि फर्स्ट का रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड का कॉलम। ये तो जो प्रोसीजर था, तरीका था, हमने हल कर लिया, चेक किया। अब इसके लिए जो सुपर ट्रिक है वो ये है कि फर्स्ट का वो रो लिख ली, सेकंड का कॉलम लिखना है लेकिन वो रो के स्टाइल में होगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करने से दोनों का क्या है, आंसर एक ही आएगा। तो ये तो था आज की वीडियो, क्या है, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन था। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।